गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने इसके पहले के वीडियो में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और हाउ टू फाइंड द एंड पॉइंट, ये हमने पढ़ा था। तो अभी हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का दूसरा एग्जांपल लेंगे। टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग वीक एसिड like CH3COH, that means the acetic acid, and strong base like NaOH। हमने इसके पहले के वीडियो में स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ने वाले हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो हमने यहाँ पे वीक एसिड लिया है एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है NaOH। तो हम पहले देखेंगे कि एसिडिक एसिड को वीक एसिड क्यों बोला जाता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग ही क्यों बोला जाता है। तो एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड वाई व्हेन द सब्सटेंस होज एक्वेस सॉल्यूशन gives a less number of H positive ion is known as a weak acid, and strong base, the substance holds aqueous solution gives a maximum number of OH negative ion। यह हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से। और ए वाई दिस एसिडिक एसिड गिव्स अ लेस नंबर ऑफ EH पॉजिटिव आयन, क्योंकि जब हम एसिडिक एसिड वाटर में मिलाते हैं तो इसका डिसोसिएशन, स्लाइट डिसोसिएशन होता है स्लोली, एंड बेस को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो उसका डिसोसिएशन फास्ट होता है, यानी कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन फास्टली सेपरेट हो जाती है। मगर एसिटिक एसिड के बारे में देखा जाए तो एसिटिक एसिड में CH3COO एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, इनका सेपरेशन जो है वो स्लोली होता है, इसलिए हम उनको वीक एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बोल। तो इनका अगर हम अभी टाइट्रेशन देख रहे हैं तो सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन कोनिकल फ्लास्क हैव अ वेरी लो कंडक्टेंस। अभी हमको टाइट्रेशन करने के लिए एसिटिक एसिड को कोनिकल फ्लास्क में लेना पड़ेगा और ब्यूरेट में हमेशा की तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को भरना पड़ेगा। अगर हम ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन हम कोनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं, तो एसिटिक एसिड में वीक होने के कारण लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रहेंगे, तो उसका कंडक्टेंस रहेगा तो वो भी लो ही रहेगा। द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन कोनिकल फ्लास्क हैज़ वेरी लो कंडक्टेंस ड्यू टू पुअर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड होने के कारण उसका डिसोसिएशन कम रहेगा, इसलिए H पॉजिटिव आयन कम मिलेंगे। H पॉजिटिव आयन कम होने के कारण उनका कंडक्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो भी कम मिलेगा। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ NaOH, अभी जब हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं तो उस टाइम अ हाईली आयोनाइज साल्ट CH3CONA सोडियम एसिटेट is obtained. The acetate ion at first tend to decrease the ionization of acetic acid, still further due to common ion effect. But after while conductance begin to increase, because the conducting power of a highly ionized salt is greater than that of a weak acid। तो यहाँ पे जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया उसमें H पॉजिटिव आयन कम होने के कारण और पुअर डिसोसिएशन की वजह से जो कंडक्टेंस है वो कम था। व्हेन वी हैव टू ऐड द NaOH in that conical flask, that means in that acetic acid solution, then this acetic acid is converted into a sodium acetate, and this sodium acetate salt, the acetate ion at first tends to decrease the ionization of acetic acid। ये acetate ion जो है वो
एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन डिक्रीज करती है. स्टिल फर्दर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, बट आफ्टर व्हाइल कंडक्टेंस बिगिन टू इंक्रीज. कंडक्टेंस अभी जो पहले कम था, एच पॉजिटिव आयन लेस होने के कारण, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड में डाल रहे हैं, तो एसीटेट आयन और पॉजिटिव आयन दोनों मिलके सोडियम एसीटेट बनते हैं. और एसीटेट आयन वो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन डिक्रीज करता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. तो कंडक्टेंस अभी बढ़ते जाएगा, थोड़ा थोड़ा कंडक्टेंस बढ़ते जाएगा, क्योंकि एसीटेट दिस सोडियम एसीटेट आयन दिस सोडियम the conducting power of this highly ionized salt is greater than that of weak acid. means एसिटिक एसिड से ज़्यादा कंडक्टिंग पावर सोडियम एसीटेट जो बन रहा है आफ्टर एडिशन ऑफ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम एसीटेट साल्ट बन रहा है, वो सोडियम एसीटेट का कंडक्टिंग पावर एसिटिक एसिड से ज़्यादा है. इसलिए कंडक्टेंस अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जाएंगे. पहले कम था, क्यों कि एसिटिक एसिड था, उसमें एच पॉजिटिव आयन कम थी, क्योंकि डिसोसिएशन पुअर था, और ये वीक एसिड है, इसलिए एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम था करके कंडक्टेंस भी लेस था. मगर जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो एसीटेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू अ सोडियम एसीटेट साल्ट, and this sodium acetate salt have a greater conductivity as compared to the acetic acid. Therefore, conductance is also increases slowly with increase in the with the addition of NaOH. The reaction may be expressed as, तो रिएक्शन किस प्रकार से होंगी यहाँ पे दिखाया गया है कि CH3COH एसिटिक एसिड ये हमारा रहेगा कोनिकल फ्लास्क में. हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट से हमने एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया. सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होती है. ठीक है, तो अभी CH3COO नेगेटिव आयन यानी कि एसीटेट आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से Na पॉजिटिव आयन, ये दोनों मिल के सोडियम एसीटेट साल्ट बनता है, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिल के वाटर बन रहा है. तो व्हेन द एसिड गेट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, जब एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, यानी कि H पॉजिटिव आयन रिमूव हो गए टोटल, फर्दर एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स फास्ट मूविंग हाइड्रोक्सिल आयन. देयरफॉर द कंडक्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस रैपिडली. जैसे ही H पॉजिटिव आयन ख़त्म होंगे और हम NaOH ऐड करते ही रहेंगे, तो पहले कंडक्टेंस कम था, सोडियम एसीटेट बनने की वजह से कंडक्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, स्लोली इंक्रीज होते गया कंडक्टेंस में. अभी H पॉजिटिव आयन ख़त्म होने के बाद जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा एक्सेस आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट थोड़ा सा एक्सेस हम डाल रहे हैं, तो ड्यू टू एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड the concentration of OH negative ion increases in that solution. Therefore, the conductance value increases rapidly. On plotting the conductance against the volume of alkali added, if we plot a graph between the conductance against volume of alkali added, then two straight lines are formed, and the point where they intersect gives एंड पॉइंट. तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, और दोनों भी जो स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ पे हमें एंड पॉइंट मिलेगा कि यहाँ पे हमारी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. ठीक है,
तो हमने यहाँ पे ग्राफ निकाला है, यहाँ पे हमने कंडक्टेंस बताया है, वाई एक्सिस पे हमने कंडक्टेंस मेजर किया है और एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा वीक एसिड है एसिटिक एसिड। तो ये वीक होने के कारण और H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने के कारण इसका कंडक्टेंस वैल्यू इसकी कम रहेंगी। व्हेन वी हैव टू ऐड NaOH in that solution, then the sodium acetate is formed and the sodium acetate have a greater conductance as compared to acetic acid. Therefore the conductance value is increases slowly, but at the न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, अभी यहाँ पे एसिटिक एसिड का टोटल न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, यानी कि H प्लस आयन टोटली रिमूव हो चुके हैं यहाँ से। तो जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड करते हैं, थोड़ा सा भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड हो गया तो OH नेगेटिव आयन हैव ग्रेटर कंडक्टिविटी और हाई मोबिलिटी बट less mobility than that of a H positive ion. Because of this because of the increase in concentration of OH negative ion, the conductance value increases rapidly. This is shown in this graph. That means ये जो ग्राफ है उसमें हमने जो कंडक्टेंस मेजर किया है तो उसमें हमें पहले एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगे इस प्रकार से, जो कंडक्टेंस बढ़ रहा है व्हेन वी हैव टू ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दूसरी स्ट्रेट लाइन हमें इस प्रकार से मिलेंगी जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड करते हैं तो रैपिड इंक्रीज इन द कंडक्टेंस इज ऑब्जर्व। देयरफॉर व्हेन these two curve intersect each other at this point is known as a neutralization point as well as end point. तो इस प्रकार से हमने पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में देखा था कि उसमें हमें जो ग्राफ है वो इस प्रकार से, हमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ जो मिला था, ये पहले कंडक्टेंस कम होते गया, H पॉजिटिव आयन कम हो रहा है तो कंडक्टेंस कम होते गया, OH नेगेटिव आयन बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस फिर से बढ़ गया। इस प्रकार से हमें फर्स्ट वीडियो में मिला था ग्राफ जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में था। उसके बाद हमने जो दूसरा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जो ग्राफ निकाला उसमें हमें पहले कंडक्टेंस कम दिखा, पहले कंडक्टेंस हमें कम दिखा, वो सोडियम एसिटेट के वजह से कंडक्टेंस बढ़ते गया, और जैसे ही OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया और बढ़ते गया वैसे ही रैपिड इंक्रीज इन द कंडक्टेंस इज ऑब्जर्व। देयरफॉर दिस टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज अ एंड पॉइंट ऑफ गिवन एसिड बेस रिएक्शंस। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ा था, अभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी पढ़ा है। तो आप जो हमने यहाँ पे नोट्स दिए हैं आपको वो भी आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझ लें, यही आपसे अपेक्षा करता हूँ और यहीं पे यह वीडियो अपना स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।